हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान को हल करेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमें प्रश्न क्रमांक 60 की आगे हल करना था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 60 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम प्रश्न क्रमांक 60 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे 60वां प्रश्न क्या है, बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है। तो हमें बताना है कि बालू स्तूप है, इनका निर्माण किससे होता है। तो ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है हवा से, ऑप्शन सी है हिमनद से, ऑप्शन डी है समुद्र से। तो आप बताइए कि बालू स्तूप होते हैं जो, इनका निर्माण किससे होता है। तो बालू स्तूपों का निर्माण होता है हवा से। हवा से बालू स्तूपों का निर्माण होता है। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न 61वां प्रश्न क्या है, दिए गए यंत्र को देखें, यह क्या दर्शाता है। हमें 61वें प्रश्न में एक यंत्र दिया गया है, यह बताइए कि यह किस को बताता है, यह यंत्र किस को प्रदर्शित करता है। तो यह यंत्र हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब को, ऑप्शन बी पवन की गति को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी पवन की दिशा को, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय तापमान को। तो बताइए किसको प्रदर्शित करता है। तो यह यंत्र प्रदर्शित करता है पवन की दिशा को। उसमें देखिए दिशाएं लिखी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिशाएं लिखी हैं। तो यह किसकी दिशा बताता है, पवन की दिशा को। यह पवन की दिशा को बताता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं, परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है। इसमें हमें बताना है कि परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक मिजोरम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु और बिहार। तो परमाणु संयंत्र से संबंधित कौन से राज्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर 63वां प्रश्न क्या है, संघवाद संसदीय व्यवस्था शक्ति का पृथक्करण मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। तो बताना है यह किस में होती है, भारतीय कानून की, ऑप्शन बी भारतीय न्यायपालिका की, ऑप्शन सी भारतीय संविधान की, ऑप्शन डी भारतीय संसद की। देखिए संघवाद संसदीय व्यवस्था शक्ति का पृथक्करण मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता यह भारतीय संविधान की हैं। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन सी। 64वां सवाल, इसमें हमें एक आकृति दी गई है, इसकी हमें पहचान करना है कि यह आकृति किसकी है। तो यह आकृति आप बताइए कि ऑप्शन ए है बलद पर्वत, क्या यह बलद पर्वत की आकृति है। ऑप्शन बी बृहस्पति पर्वत, क्या यह बृहस्पति पर्वत की है। ऑप्शन सी पठार की, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी की। तो आप इस आकृति को देखिए और बताइए यह किसकी है। तो यह आकृति किसकी है, ज्वालामुखी की। तो इसका सही आंसर होगा 64 का डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर चुनिए। इसमें हमें जोड़ियों को मिलाना है। जैसे पहले लिखा कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर की जोड़ी हम किससे मिलाएंगे। कैस्पियन सागर की जोड़ी मिलेगी सबसे बड़ी झील। कैस्पियन सागर झील क्या है, यह एक सबसे बड़ी झील है। फिर ज्वारभाटा, ज्वारभाटा की किससे मिलानी है। ज्वारभाटा है समुद्री जल का क्रमिक उतार चढ़ाव। समुद्री जल का क्रमिक उतार चढ़ाव ज्वारभाटा कहलाता है। फिर सुनामी, सुनामी की है, सुनामी की क्या है, भूकंपी तरंग। सुनामी क्या है, भूकंपी तरंग हैं। सुनामी भूकंपी तरंगों के कारण सुनामी आती है, तो सुनामी की होगी भूकंपी तरंग है। और सागरीय धाराएं, सागरीय धाराएं की होगी सागरीय जल सरिता का प्रवाह है। यानी इसकी सही लिखी हैं, सीधी की सीधी मिलानी है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका विकल्प का इसका सही आंसर 65 का सही आंसर ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन 66वां प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें हमें क्या है, एक मानचित्र दिया गया है। यह मानचित्र को आपको देखिए और बताइए कि इस मानचित्र में हमें जो छायांकित भाग है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी फसल बहुतायत में
लगाई जाती है। इस मानचित्र में देखिए और जो छायांकित भाग है, इन छायांकित भाग में बताना है कि कौन सी फसल है जो बहुतायत में उगाई जाती है। तो इसके हम पहले विकल्प पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बाजरा। तो कौन सी फसल है जो छायांकित भाग में दिए हैं, इसमें कौन सी फसल सर्वाधिक उपयोगी उगाई जाती है? तो वह है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी चावल है, जो इन छायांकित भाग में चावल है जो अधिक उगाई जाती हैं। चावल या धान की फसल होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 67वां प्रश्न है, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? 67वां प्रश्न क्या है, इसमें बताना है कि आप अपनी यदि कक्षा में हैं और यदि भूकंप आता है तो आप क्या करेंगे, उसके बचने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं वो बताना है। तो ऑप्शन ए मदद के लिए पुकारेंगे, ऑप्शन बी शिक्षक के निर्देश का इंतजार करेंगे, ऑप्शन सी जहां है वहीं शांति से बैठ जाएंगे, ऑप्शन डी अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। तो हम क्या करेंगे जब भूकंप आएगा और हम स्कूल में तत्काल के लिए हमें क्या करना है, तो वह हमें बताना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे, अपने सिर को ढकेंगे और उससे बचाएंगे। तो 67 का आंसर डी होगा। 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए है मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, ऑप्शन बी भारत के द्वारा ब्रिटेन को निर्यातित वस्तुओं पर भारी करों का आरोपण, ऑप्शन सी भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल की नीतियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही है उपरोक्त सभी हैं जो भारतीय हथकरघा उद्योग की निम्नीकरण कारण थी। इसका सही है ऑप्शन डी। फिर 69वां प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 अंश एन यानी नॉर्थ अक्षांश से 10 अंश साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है? तो बताना है कि जो एक चित्र दिया गया है इसमें कौन सा जलवायु प्रदेश जो 10 अंश नॉर्थ अक्षांश से 10 अंश साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। देखिए चित्र में आपको एक बीचों बीच में जो 0 अंश सेल्सियस से एक लाइन खींची गई है। तो यह क्या है, यह भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर 10 अंश से ऊपर जो नॉर्थ है और जो नीचे है साउथ है। तो यह क्या कहलाती हैं, इसको हम बताना है। तो ऑप्शन ए ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ऑप्शन डी है मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो क्या कहलाती हैं वे, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहलाती हैं। तो इसका सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 70वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ है? तो इसको हम बताएंगे। तो ऑप्शन ए है मतदान के अधिकार को 21 से 18 वर्ष करना, ऑप्शन बी डाक व्यवस्था की शुरुआत, ऑप्शन सी रेलवे की स्थापना, ऑप्शन डी है सती प्रथा का अंत। तो बताइए कौन सा सामाजिक सुधार हुआ है? ऑप्शन डी है सती प्रथा का अंत। तो 70 का सही आंसर डी, सती प्रथा का अंत में सुधार हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर 71वां प्रश्न है, नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। इसमें हमें एक नदी का चित्र दिया गया है जिसका हम अवलोकन करेंगे। इसमें एक जो यह बताना कि यह क्या है, नदी के चित्र में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, तो यह बताना कि यह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए एस्टुअरी ज्वार नदमुख, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी जलप्रपात, ऑप्शन डी है नदी विसर्प। तो क्या कहलाता है यह? ऑप्शन डी नदी विसर्प, यह नदी विसर्प कहलाता है। 71 का सही आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमने प्रश्नों को हल किया। इसके आगे वाले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।